लगे, तुम कहो कुछ वो समझे कुछ, तुम्हें बार बार यही लगे आप समझते क्यों नहीं है मुझे। तुम सबसे यही कहती हो, अपने मायके में, अपनी सहेलियों से, मित्रों से, अपने फ्रेंड से, कि मेरा पति मुझे समझता ही नहीं है। वो गलत नहीं है, वो अपनी जगह ठीक है, परंतु उसे मेरी बात समझ में नहीं आती। समझ में आए तो मैं ठीक लगूं उसे, मैं अच्छी लगूं उसे, मैं समझदार लगूं उसे, परंतु वो मेरी बात समझता ही नहीं। या यूं कह लो कि वो बहुत ज्यादा चालाक है और वो तुम्हारे सामने ना समझने का नाटक कर रहा है। देखो, हर इंसान एक जैसा तो नहीं होता ना, कुछ भोले होते हैं। सच में तुम्हें नहीं समझ पा रहा, तुम्हारी गहराई नहीं समझ पा रहा, तुम्हारी सोच जिस लेवल की है उस विचार को नहीं समझ पा रहा। लेकिन कुछ बहुत धूर्त होते हैं, बहुत चालाक होते हैं। वो बार बार तुमसे यह जताएंगे कि मैं तुम्हें नहीं समझता। वास्तव में वो तुम्हें पहले ही नहीं समझ चुका है कि ये लड़की जो है वो मुझसे कहीं ज्यादा आगे है, ये स्टेटस में आगे है मुझसे, ये सोच इसकी बहुत अच्छी है, ये विचारों की पवित्र है। परंतु यदि वो इन बातों को तुमसे कह देता है तो फिर उसका रुतबा कम हो जाता है। कुछ पुरुष ऐसा भी समझते हैं, और ये जो चालाक पुरुष होते हैं ये तुम्हें ना समझने का नाटक करते। क्या कह रही हो तुम, मेरी समझ में नहीं आता, क्या बकवास कर रही हो तुम, बेकार की बातें फिर शुरू कर दी तुमने। वास्तव में तुम्हारी बातें उसके लेवल की ही नहीं है, और उसे ये बात मालूम है, अपनी कमियां मालूम है, इसीलिए वो तुम्हें ना समझने का नाटक करता है। ऐसा भी हो सकता है, और कुछ स्थिति में सच में तुम्हारा पति तुम्हें नहीं समझता। तुम दोनों की सोच अलग है, विचार अलग है, सोचने का तरीका अलग है। तो जब ये डिफरेंसेस आ जाते हैं ना, दो लोगों के बीच ये डिफरेंस आ गए, तुम्हारे और उसके बीच एक खाई आ, तब क्या करे, कैसे समानता लाए दोनों के बीच, कैसे जुड़े फिर से, क्योंकि 7 जन्मों के लिए जोड़ लिया है तुमने उससे अपना नाता। 7 जन्म छोड़ो, इस जन्म तो निभाना ही है, 7 जन्मों का पता नहीं। मैं कहती हूँ बस एक चुटकी नमक इस तरीके से रखना, जो मैं कहूँ उस मंत्र को बोलना, जैसा मैं कहूँ वैसे करना, फिर देखो कैसे एक चुटकी नमक तुम्हारे भाग्य को बदल कर रख देता है। दिन शुक्रवार का हो, शुक्ल पक्ष का शुक्रवार, सीधे उपाय पर आती हूँ। एक सफेद कागज ले लेना, पेज ले लेना, पन्ना ले लेना बड़े साइज का, एक लाल कलम ले लेना, एक ट्रायंगल बनाना, त्रिकोण बनाना, पेज पर जितना बड़ा हो सके बना लेना। केसर और हल्दी को जल में दे देना, थोड़ा सा जल से हल्दी और केसर को घोल लेना, पेस्ट जैसा हो जाएगा पीला। इसी त्रिकोण पर अपनी इस उंगली से केसर और हल्दी का लेप लगा देना, पहले कलम से, लाल कलम से। 3 लौंग ले लेना, तीनों लौंग पर एक बार फूंक मारना, अपने पार्टनर का नाम लेना और एक कोने पे रख देना। दूसरे पर फूंक मारना, अपने पार्टनर का नाम लेना, दूसरे कोने पे। ट्रायंगल में 3 कोना होता है ना, तीनों कोनों पर रख देना। एक चुटकी नमक, यानी इतना सा नमक उठाना, साफ सुथरा अच्छा नमक, और एकदम बीचों बीच मध्य भाग में रख देना, जो नाभि का स्थान होता है, ट्रायंगल के बीचों बीच रख देना। उसमें एक उंगली डालना, अपनी ये उंगली नमक के ऊपर एक गड्ढा सा हो जाएगा, उसमें उंगली डालना। ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः। 3 बार ट्रायंगल में 3 कोने हैं, तीनों के लिए 3 बार नमन करना। आंखें बंद करना, नमक में उंगली रहेगी तुम्हारी, आंखें बंद करना, पार्टनर को याद करना, उसकी अनुभूति करना, 3 बार उसका नाम ले लेना, याद करना उसे। वो झगड़ा कर रहा था तुमसे, गालियां दे रहा था, थप्पड़ मारा कभी उसने तुम्हें, ये सब मत याद करना। हाथ थामा था उसने प्यार से तुम्हारा, अपने घर के अंदर प्रवेश करवाया था, कहा था तुम संगिनी हो, मेरी जीवन साथी हो, सदा साथ चलूंगा तुम्हारे। इस पल को याद करना, ऐसे अच्छे अच्छे पल को याद करना, और सारे कागज को मोड़कर एक पुड़िया बना देना। जब इस अनुभूति होने लगे पार्टनर की, जब स्मरण करो वो दिखने लगे तुम्हें, सारे कागज को मोड़कर पुड़िया बना लेना। एक मौली धागा ले लेना, कम से कम 3 बित्ते का मौली धागा हो, कम से कम, उससे बड़ा चलेगा, छोटा नहीं। और उस मौली धागे से इस पुड़िया को चारों तरफ से लपेट देना, बड़ा धागा चलेगा, पूरा लपेट देना, बंद कर देना, डिबिया सा बना देना, इसे बांध देना, थोड़ा मौली धागा लंबा छोड़ देना, ले जाकर अपने बेडरूम में टांग देना। इसे सोती हो तो जहाँ लटका रहे या दिखाई पड़े, यदि पति के साथ भी बेडरूम में रहती हो तब भी टांगना, रिश्ता सुधरेगा। यदि मायके में हो तब भी इसे लटका देना, जहाँ दिखाई पड़े वो तुम दोनों सो और उस तुम दोनों की दृष्टि जाए। कम से कम 3 दिन लटका रहे, ये केवल 3 दिन। 3 दिन के बाद इसे तोड़कर खींच लेना और किसी भी जल में प्रवाहित कर देना। देखो ये नमक कैसे तुम्हारे दुखों को समेट कर ले जाता है, देखो ये नमक
कैसे तुम दोनों को जोड़ देता है, सामंजस्य बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा। वो जो अपशब्द दिन रात कह रहा है, तुम्हें अपमानित कर रहा है, रिश्ते को तोड़ने का प्रयास कर रहा है, सब शांत हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आ जाएगा तुम्हारा पति तुम्हारे पास लौट कर फिर से, और रहेगा वो सदा के लिए तुम्हारे वश में। अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। नए भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य इसका हिस्सा बने। बहुत बहुत धन्यवाद।